नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज है आपका 10 सितंबर और 10 सितंबर के दिन आपका सी टेट है और आपका टेट स्टेट का जो टेट होता है सबका अलग अलग अपना टेट होता है हर स्टेट का। तो सी टेट और टेट की वैधता को लेकर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज ही की डेट पड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, जज महोदय ने क्या फैसला सुनाया और इसमें आगे क्या रहने वाला है, आगे क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए। आप देखेंगे कि यूट्यूब पे इसके लिए आप तमाम वीडियो सर्च करेंगे तो अलग अलग वहाँ पे घुमा फिरा के आपको बताया जाएगा। देर तक आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा और लंबी वीडियो बनाई जाएगी और हम आपको थोड़े सी एक छोटी सी वीडियो में आपको बता देंगे और आप यहाँ देखेंगे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये डायरी नंबर है, जैसा आपको पता है 52/13/2024 ये आपका डायरी नंबर है और ये परिमल कुमार स्टेट आप झारखंड की ये बात है। वहाँ से आप देखेंगे ये चैलेंज किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि आज 10/9/2024 आज ही के दिन इसका हेयरिंग था। ऑनरेबल आप देखेंगे जस्टिस यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं के द्वारा इसको सुना जाना था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज जो कोर्ट में ये हुआ कि जो आपके टेट के तरफ से जो आपके वकील महोदय हैं, यानी जो स्टेट का टेट होता है उसके तरफ से जो वकील महोदय हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने पक्ष अपना आप देखेंगे काफ़ी बारीकी से काफ़ी अच्छे से रखा। एनसीटी का भी उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया और जो रीजनल लैंग्वेज होती है यानी जो लोकल लैंग्वेज होती है उनकी भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो आपका सी टेट होता है उसमें आप देखेंगे रीजनल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज झारखंड का होता है उसमें उसको वरीयता नहीं दी गई है और उसमें वो आता नहीं है। और जो यहाँ पे हमारे स्टेट में जो टीचर होते हैं तो उनको लोकल लैंग्वेज जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने आप देखेंगे तमाम तर्क दिए और जज महोदय ने काफ़ी शालीनता से काफ़ी बारीकी से उनके सभी तर्कों को एकदम अच्छे से सुना है, समझा है, जाना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब बारी आई आपकी सी टेट के वकील की बात सुनने के लिए तो आप देखेंगे कि सी टेट की जैसे ही वकील की बात सुनने के लिए वहाँ पे आई तो आप देखेंगे कि वहाँ पे समय हो गया था और जज महोदय उठ के वहाँ से चले गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये जान लीजिए कि जज महोदय सी टेट की जब बात सुनने के आई तो वो उठ के चले गए और इनका उन्होंने डेट दे दिया। तो यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने डेट ये 11/9/2024 यानी कल का ही दिया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये फाइल आपकी अपलोडेड है, आप देखेंगे कंप्यूटर जनरेटेड लिखा भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि कल का डेट मिला है। तो कल के डेट में आप देखेंगे कि जो सी टेट के आपके वकील महोदय हैं उनकी सारी बातों को सुना जाएगा, उनकी सारी दलीलों को सुनेंगे आपके जज साहब और जो उसके बाद दोनों पक्षों को देखेंगे, समझेंगे अच्छे से और जो प्रावधान होगा जिस प्रकार से एनसीटी जो संविधान के तहत जो भी आपके नियम कानून बने होंगे तो उसके हिसाब से वो आपका फैसला देंगे। जो आप देखेंगे कि आपको पहले बता दें, बढ़िया से बता दें, ये आप समझ लीजिए कि जो टेट की तरफ से जो आपके वकील थे उन्होंने बात अपनी काफ़ी बारीकी से रखी है। उन्होंने कहा है कि जो टेट होता है, जो किसी भी स्टेट का टेट होता है उसमें लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, लोकल लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए और जो ये इस राज्य में बहाल भी होते हैं तो उनको लोकल लैंग्वेज जानना कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज के ही बच्चे आप देखेंगे अधिकतर स्कूलों में पढ़ते हैं। और जो आपका सी टेट होता है उसमें आप देखेंगे लोकल लैंग्वेज नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा ये तर्क है। और सी टेट के वकील महोदय आप देखेंगे कल क्या तर्क देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इस पर फैसला लिया जाएगा, आगे क्या होगा। और आप एक बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर सी टेट को अगर अनवैलिड कर दिया जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि उस झारखंड स्टेट के साथ साथ ये जितने भी भारत के अंदर स्टेट है इन सब पे असर पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे ये आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है सभी स्टेट को एकदम मान्य होता है। और आप देखेंगे कि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, फिलहाल भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे आप देखेंगे कि सी टेट को मान्यता नहीं दी जाती है। वहां पे उनका अपना टेट होता है, वो टेट कराने के बाद ही वैकेंसी देते हैं। जैसे आपका एमपी हो गया, हिमाचल हो गया और उसमें आप देखेंगे झारखंड भी अब शामिल होने वाला है। तो इस प्रकार से और एक दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सी टेट को मान्यता नहीं दी जाती है। और इसका एक और ये भी कारण है, आप देखेंगे सी टेट माना भी जा सकता है इसलिए कि आप देखेंगे कि जो लोकल लैंग्वेज में परीक्षाएं होती है यानी टेट होता है स्टेट के द्वारा, तो आप देखेंगे समय समय पर आयोजित भी नहीं किया जाता है। तो अधिकतर यानी सारे बच्चे आप देखेंगे सी टेट के भरोसे ही रहते हैं, वो सी टेट पास ही करके बैठे हुए होते हैं। तो इसमें अगर सी टेट को इनवैलिड कर दिया जाता है तो जो स्टेट का टेट होता है उसको रेगुलर करना पड़ेगा और रेगुलर टेट होगा तभी जाके आप देखेंगे इस प्रकार से इसमें कुछ हो पाएगा। तो जो भी होगा आप देखेंगे कल इसका फैसला आएगा। सी टेट महोदय के वो तरफ से जो वकील हैं उनका कल आप जज में देखेंगे, सुनेंगे दलीलों को और उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं आपको ये कल पता चलेगा, कल डिसाइड होगा।
तो जो भी निर्णय आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इसीलिए ना आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जो भी यहाँ पे जानकारी होगी थोड़े से समय में एकदम सटीक बताई जाएगी और आपको ज़्यादा अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये जानकारी है एकदम सटीक जानकारी है, आप देखेंगे किसी भी चैनलों पर आपको इस प्रकार से ये जानकारी नहीं दी जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कल जो भी होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।